अजीब बात है ना, हम अक्सर उन लोगों को याद रखते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते, मगर कभी कभी कहानी उन लोगों की होती है जो हमें भूल नहीं पाते। अयान ने डायरी बंद की। उसकी उंगलियां अब भी उस पुराने सफ़े पर ठहरी हुई थी। वही सफ़ा, वही लफ्ज़, वही याद, और उस याद के बीच सारा। उसने हल्का सा मुस्कुराया और डायरी को बंद किया। अजीब लड़की थी, फिर खुद ही हंस पड़ा। लड़की नहीं, मेरी पूरी स्कूल लाइफ थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। अयान ने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। 14 साल हो गए, मगर मुझे अब भी वो दिन याद है। वो दिन जब सारा ने पहली बार उसे पानी मांगा था। क्लास खत्म होने वाली थी। टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रही थी और सारा ने पीछे मुड़कर कहा था, पानी मिलेगा? बस सिर्फ 2 लफ्ज़। लेकिन उस दिन के बाद अयान ने अपनी बोतल कभी घर भूलकर नहीं आया। कुछ लोगों को लगता है मोहब्बत बड़ी बड़ी बातों में होती है। नहीं, कभी कभी मोहब्बत एक गिलास पानी से भी शुरू हो जाती है। अयान हंस पड़ा, खुद पर, अपनी बेवकूफ़ी पर, अपनी उम्मीदों पर और शायद अपनी यादों पर। उसने डायरी में लिखा, मुझे यकीन है अगर मैं सारा से दोबारा मिलूं तो वो मुझे पहचान लेगी। आखिर कैसे नहीं पहचानेगी? हम एक ही क्लास में थे, एक ही साल गुजारा था, एक ही कहानी में थे। उसने कलम रोक दिया और कुछ देर सोचता रह गया। फिर नीचे और एक लाइन लिखी, कुछ लोग याद रह जाते हैं, बस रह जाते हैं। अगले हफ्ते स्कूल का रियूनियन था। पुराने स्टूडेंट्स का मिलना, पुरानी यादों को वापस आना, पुरानी बातों का दोबारा जिंदा हो जाना। और आयान ने सालों बाद अपना इनविटेशन खोला। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वापस जाएगा, मगर इस बार शायद जाना जरूरी था। उसने डायरी बंद की, अलमारी से पुरानी क्लास फोटो निकाली। सब चेहरे उसके सामने थे, सारा, टीचर्स, दोस्त और वो खुद भी। आखिरी बेंच पर बैठा हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। उसने तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, सारा, देखते हैं तुम मुझे याद रखती हो या नहीं। उसे क्या पता था कि रीयूनियन में उसे सबसे बड़ा जवाब सारा से नहीं मिलेगा, पर किसी और से।